आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में हमेशा सुसाइड करने का ख्याल आता है। एक शहर में दो दोस्त दीपक और अविनाश एक साथ सरकारी नौकरी की तैयारी किया करते थे। अब यह तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना कितना मुश्किल है। दोनों दोस्त दिन रात मेहनत करते, रात भर जाग कर क्वेश्चन सॉल्व करते, मगर फिर भी एग्जाम में दोनों फेल हो जाते। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वे क्या करें। दीपक की एक गर्लफ्रेंड भी थी। उसका एक दिन कॉल आता है और वो दीपक से कहती है कि उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं और अब वो दीपक से कभी नहीं मिलेगी। यह सब सुनकर दीपक और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। अब उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता और वो एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। उसकी लाश जब घर वालों को मिलती है तब उसके माता पिता के साथ साथ उसका पूरा परिवार काफी रोता है। अविनाश समेत उसके सारे दोस्तों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दीपक की आत्मा ऊपर से सब कुछ देख रही होती है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाते हैं। अब सब कुछ बदल चुका होता है। जिन दोस्तों ने दीपक के लिए आंसू बहाए थे वे सारे अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। यहाँ तक कि अविनाश भी कहीं दूसरी जगह एक प्राइवेट जॉब करने लगता है और वो शादी करके अपने माँ बाप और अपनी पत्नी के साथ खुश रहता है। दीपक के मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय 2 लोगों के। वो 2 लोग थे दीपक के माँ और बाप। दीपक की माँ बेटे के गम में काफी बीमार हो चुकी थी। घर में कोई कमाने वाला ना होने के कारण इनके पास पैसों की कमी होने लगी और जिसकी वजह से दीपक के पिता उसकी माँ का इलाज नहीं करवा सकते थे। इनके घर में खाने तक की कमी होने लगी क्योंकि दोनों माँ और बाप बूढ़े होने की वजह से काम नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने भी इनको भाड़ा ना देने की वजह से घर से निकाल दिया। अब दोनों एक मंदिर के किनारे भीख मांगने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे। दीपक ने जब यह सब ऊपर से देखा तो उसे काफी अफसोस होने लगा कि उसने क्यों सुसाइड किया। दीपक खूब रोने लगा और कहने लगा कि काश मैंने सुसाइड नहीं किया होता तो आज मेरे माँ बाप की यह हालत ना हुई होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, जब मैं इस कहानी को लिख रहा था तब मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। दरअसल मैं एक रोज मंदिर के दरवाजे पर कुछ भिखारियों को खाने के लिए कुछ दे रहा था। तब मुझे वहाँ एक ऐसा ही जोड़ा दिखाई दिया जिनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा किसी और के साथ भी हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने का डिसाइड किया। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कभी सुसाइड करने का ख्याल आए तो इस कहानी को याद कर लेना और अगर फिर भी मन ना बदले तो एक बार उस माँ की ओर देख लेना जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा है। जरा सोचना कि उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी जब वो आपकी लाश को देखेगी। वो तो जीते जी एक जिंदा लाश बन जाएगी। एक बार उस बाप को भी देखना जिसने आपको कंधे पर घुमाया था। अब जरा सोचो कि वो कैसे आपकी अर्थी को कंधा देगा। उस बहन का क्या जिसने आपको राखी बांधी थी, कौन रक्षा करेगा उसकी। और उस भाई का क्या जिसने आपके साथ एक प्लेट में खाना खाया था। आपके मरने से घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपकी फैमिली के। इसलिए सुसाइड करने का ख्याल अपने दिमाग से निकालो और फिर से मेहनत करने में लग जाओ। एक न एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।